श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे लोकप्रिय खेल है दिखावा और झूठ। पर याद रखो, झूठ से रिश्ते बनाने से अच्छा है सत्य बोलकर दुश्मन बना लेना। कड़वा सत्य समय के साथ मान्यता पा लेता है, लेकिन मीठा झूठ अंततः विश्वासघात में बदल जाता है। आज इंसान के अपने ही इंसान को अकेला कर रहे हैं, पर स्मरण रखो, जब रिश्ते आंसू देने लगे तब उन्हें इग्नोर करना सीख लो। जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सच्चा वही है जिसके साथ बातें करने भर से खुशी दुगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए। बाकी तो सिर्फ दुनियादारी है। कभी सोचा होगा, किसी को ज्यादा सोचने से वह ख्वाबों में आ जाता है, पर ज्यादा चाहने से वह जीवन में क्यों नहीं आता। यही रिश्ता और भाग्य की दूरी है। आजकल रिश्तों में ऐसे किस्तों जैसे फासले हैं, नजदीक भी और दूर भी। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूर्य भी अस्त होता प्रतीत होता है। यही कारण है कि साधन नहीं, दृष्टिकोण ही सुख दुख का निर्धारण करता है। मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे बड़ी सुगंध है। पर आज जमाना ऐसा हो गया है कि जिसको सच्चे दिल से मदद करो वही पीछे से वार कर दे। पर यह भी मत भूलो, कर्म तुम्हें जांचते हैं, न कि सामने वाले का स्वभाव। कैसे पता चलता है कि कोई दुख सजा है या परीक्षा? यदि दुख तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे तो समझो यह सजा है। यदि दुख तुम्हें ईश्वर के समीप ले आए तो समझो यह इम्तिहान है। दिन को रोजगार की तलाश करो और रात को उस परमात्मा की तलाश करो जो तुम्हें रोजगार भी देता है। घमंड मत करना, क्योंकि समय, वंश और वजूद ये सब पल भर में मिट सकते हैं। भरोसा करो, पर किसी के सहारे मत जियो। जब किसी के लिए तुम्हारा होना या न होना बराबर हो जाए तो बुद्धिमानी यही है कि वहां से स्वयं को अलग कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेज नदी को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही मेहनती इंसान को दबाने पर भी वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर कोई करता है, हम भी और सामने वाला भी। इसलिए किसी को उसके कठिन समय में दोषी मत ठहराओ। समय और परिस्थितियां ही बदलते हालात बनाती हैं। वक्त तब बदलता है जब हम स्वयं को बदलते हैं। जो आज बदल सकेगा वही कल भी सुधार सकेगा। सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती, बस आत्मविश्वास और प्रयास चाहिए। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो कि हार गए तो हारोगे, और यदि ठान लो कि जीतना है तो जीत निश्चित है। छोटे सपने देखने में मत डरो, बल्कि उन्हें साहस के साथ पूरा करो। सच्चे इंसान को लोग समझते ही नहीं और गलत इंसान को लोग सही से परख नहीं पाते। पर ध्यान रखना, किसी सही इंसान के साथ इतना अन्याय मत करो कि उसकी पीड़ा एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पश्चाताप बन जाए। कभी किसी का दिल मत तोड़ो, खासकर उसका जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। भले वह तुम्हारे काबिल ना हो, लेकिन वह भी एक इंसान है और उसका भाव अमूल्य है। याद रखो, गुलाब की महक तभी आती है जब तुम किसी के रास्ते से कांटे हटाते हो। दुनिया में हीरा परखने वाला कम मूल्यवान है, पीड़ा परखने वाला उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर अंततः मंजिल तक हमेशा सत्य ही पहुंचता है, क्योंकि असत्य को सहारा चाहिए, पर सत्य अपनी ही शक्ति से चलने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। स्वयं को पहचानो और अपनी मौलिकता में जीना सीखो। दूसरों की हर बात दिल पर लेना व्यर्थ है। कई बातें केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही शांति का रास्ता है। जेब में धन होगा तो देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सपनों के महल केवल सोचने से नहीं बनते। उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है और कई बार अपने कुछ सपनों को कम भी करना पड़ता है। जीवन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करो। हर किसी के लिए परेशान मत हो, क्योंकि जो जा चुका है वह मृत समझो। वर्तमान से चिपके रहो, तभी जीवन सुंदर बनता है। रिश्तों का मूल्य वही है जहां तुम्हारी कदर हो। कुछ लोग बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उतने खास नहीं हो। ऐसे रिश्तों से दूरी रखो। याद रखो, जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है उनके पीछे ही एक दिन काफिला चलता है। सबसे कठिन वही दरवाजा खटखटाना है जिसकी चाबियां कभी तुम्हारे पास रही हों, यानी वे रिश्ते जिन्हें तुमने निभाया पर अब वे तुम्हारे नहीं रहे। छल से पाया गया सुख क्षणिक होता है, स्थायी नहीं। जीवन के कुछ फैसले बहुत दुख देकर ले जाते हैं, पर बाद में वही निर्णय तुम्हारा जीवन बेहतर बना देते हैं। और याद रखो,
जीवन की असली शक्ति सिर्फ अपनों के पास होने में नहीं, बल्कि उनका सच्चा साथ निभाने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना हमेशा आत्मसम्मान खोना नहीं होता, झुकना विनम्रता का प्रतीक भी है। इस संसार में जो भी उपलब्धि मिली है वह झुककर ही मिली है। बचपन में चलना सीखा तो गिरकर और झुककर ही सीखा। बड़ों का आशीर्वाद भी झुककर ही लिया। कुएं से पानी निकालना हो तो बाल्टी को झुकाना ही पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब मनुष्य सिर झुकाकर विनम्र हो। और पहाड़ की चोटी पर चढ़ना भी संभव नहीं जब तक शरीर और अहंकार दोनों झुकना न सीखें। मानवीय संबंधों में भी यही सत्य है। चेहरे पर हर बार सच्चाई नहीं लिखी होती। लोग वैसे दिखाई नहीं देते जैसे वास्तव में होते हैं। अक्सर परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं, भले उसका हृदय वही रहे। दुख सबसे अधिक तब होता है जब यह एहसास होता है कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा महत्व दे रहे हो, उसकी नजर में ही तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। यही रिश्तों की सबसे गहरी चोट है। टूटे संबंधों को समेटने वाले कम होते हैं और आग लगाने वाले हमेशा बढ़ जाते हैं। जो तुम्हारी जेब के बारे में पूछेंगे वह सब यही जानना चाहेंगे कि कितना कमा लेते हो, लेकिन कैसे कमा रहे हो, यह पूछने वाला शायद ही कोई होगा। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें विश्वास मौजूद हो। विश्वास हो तो दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर पाती। विश्वास न हो तो नजदीकी भी दूरी में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सुंदर तभी है जब तुम उसे सरलता और प्रेम से जीते हो। याद रखो, 2 बातें जल्दी भूलो और 2 बातें कभी मत भूलो। दुख और क्रोध जल्दी भूलो, उपकार और अपने लोग कभी मत भूलो। जीवन बहुत छोटा है, प्रेम दुर्लभ है, जो मिल जाए तो उसे पकड़ कर रखो। क्रोध व्यर्थ है, उसे छोड़ दो। भय भयानक है, उसका सामना करो। और स्मृतियां मधुर हैं, उन्हें संजो कर रखो। सबका ख्याल रखो, पर अपने आप का भी ध्यान रखना मत भूलो, क्योंकि यदि स्वयं तुम स्वस्थ और प्रसन्न नहीं तो दूसरों का सहारा कैसे बन सकोगे। मनुष्य जन्म से अब तक हमेशा एक मुसाफिर रहा है, कल भी, आज भी, कल भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मंजिलें बदलती हैं पर यात्रा कभी नहीं रुकती। अपनों के साथ दौड़ और प्रतिस्पर्धा में कई बार हम बहुत पीछे रह जाते हैं और वास्तविक दर्द तब होता है जब समय बीत चुका होता है। अफसोस हमेशा उसी पल से उत्पन्न होता है जिसे हमने व्यर्थ गंवा दिया। सुख केवल वही है जो कर्तव्य, कर्म और संबंध निभाने से आता है, न कि मुफ्त और क्षणिक आनंद से। क्षणिक सुख ही तनाव की प्रारंभिक वजह है। तनाव की 2 मुख्य जड़ें हैं, मुफ्त, व्यर्थ और असली मूल्यहीन सुख के पीछे भागना और अत्यधिक सोचना। लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वे वर्तमान को छोड़कर या तो अतीत में अटक जाते हैं या भविष्य की चिंता में। पर सफल और प्रसन्न वही है जो अब को पकड़ लेता है, क्योंकि जीवन का सत्य केवल वर्तमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की राह में इंसान कई तरह से टूटता है, कभी किस्मत से तो कभी अपने ही लोगों से, परंतु ऊंचाइयां केवल वही पाते हैं जो बदला लेने नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं, जो परिस्थितियों को अपने संकल्प से दिशा देते हैं। यह सत्य है, जीवन में सब कुछ मिल जाता है, पर अक्सर हम सही लोगों की कद्र सही समय पर नहीं कर पाते, और जब उनकी कदर करना चाहते हैं तब देर हो जाती है। अपनी रातें या राज कभी दूसरों को मत बताओ, यह आदत एक दिन तुम्हें बर्बाद कर सकती है। रहस्य को अपने भीतर रखना ही शक्ति है। हमेशा यह दृष्टि रखो कि राह चलती अकेली लड़की मौका नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यही दृष्टिकोण तुम्हें इंसानियत का दर्पण बनाता है। संसार का नियम यही है कि तमाशा तो सच का होता है, जबकि झूठ की अक्सर तारीफ की जाती है, परंतु सच्चा वही है जो एक दिन सबको दिखता है। समय एक ऐसी रथ है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर, यह केवल आगे बढ़ता है। इसलिए जो बीत गया उस पर मत अटकना और जो आना है उसकी चिंता मत करना, बल्कि अभी को श्रेष्ठ बनाओ। यदि नियति तुम्हारे साथ है तो एक बार उन लोगों को भुलाकर देखो जो तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी पहचान अलग और सुनहरी हो जाएगी। सफलता अवश्य मिलेगी यदि निगाहें केवल अपने लक्ष्य पर हों। बांस सालों तक चुपचाप बढ़ता है, जड़ें जमाता है और सही समय आने पर अचानक आकाश छू लेता है। वैसे ही तुम केवल अपने मुकाम को देखो, न कि 2 कौड़ी के लोगों को। ईश्वर का संदेश सरल है, किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी मत मांगना, बल्कि दूसरों को खुशी देकर अपनी तकलीफ भूल जाना ही सच्चा धर्म है। याद रखो, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दीमक भी दिन रात काम करती है,
पर उसका कार्य निर्माण नहीं, विनाश है। इसीलिए कर्म तभी सफल होता है जब उद्देश्य शुद्ध हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत कुछ बिना तलाशे मिल सकता है, पर सच्ची कामयाबी ठोकर खाए बिना कभी नहीं मिलती। इसलिए असफलताओं को अपना शत्रु मत बल्कि शिक्षक मानो। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां मत जाओ, और जो सुनना ही न चाहता हो उसे समझाने का प्रयास मत करो। यह केवल अपने समय और ऊर्जा की हानि है। यदि किसी में अपने दोषों का पछतावा नहीं है तो उसके साथ भोजन करना भी व्यर्थ है, क्योंकि पश्चाताप ही आत्मा को शुद्ध करता है। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर केवल दीवारों का संग्रह है, आश्रय नहीं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ही घर को घर बनाता है। सुखी वही है जिसने समझ लिया है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। प्रसन्न वही है जिसने आत्म मूल्यांकन करना सीखा, और परेशान वही है जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। यदि किसी से सच्चा प्रेम करना सीखना है तो पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के। धैर्यवान वही है जो गहरी चोटों और कठिनाइयों में भी बदला लेने की सोच न रखे, क्योंकि अंततः विजय हमेशा सत्य और ईमानदारी की होती है। असत्य और छल क्षणिक चमकते हैं, पर सत्य शाश्वत रूप से फल देता है। याद रखो, हमारे कर्म और आचरण तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान निरंतर देख रहे हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। मनुष्य बदलते हैं, लेकिन समय बदलने वाला वास्तव में मुरली वाला ही है। इसलिए मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन अपना मालिक बन जाता है तभी यह सबसे खतरनाक शत्रु बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द चाहे छोटे हों, लेकिन सुनने वाले के हृदय में वे तीर की तरह चुभ सकते हैं। इसलिए या तो मौन रहो या फिर ऐसे वचन बोलो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। कुदरत का नियम यही है, पहले इंसान को शक्ति दी जाती है और उसके बाद समस्या आती है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने हैं उनके समाधान पहले से ही ईश्वर ने तैयार कर रखे हैं। बस तुम्हें सही सोच और सही दिशा में विचार करना होता है। कभी भी समस्या देखकर हार मत मानो। संभव है कि उसी समस्या के भीतर तुम्हारे लिए नई शुरुआत छिपी हो। यदि कष्ट बड़ा है तो जान लो, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। गुस्सा दरअसल दूसरों की गलती पर खुद को सजा देने का नाम है। इसलिए संयम रखो। नसीहत दो तो अकेले में दो, और प्रशंसा करो तो सबके सामने करो। यही सच्चा सम्मान है। याद रखो, छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। यदि प्यार परोसकर देखोगे तो दिलों को जीत लोगे। दुनिया जीतने का लालच व्यर्थ है, क्योंकि सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। असली विजेता वही है जिसके पास सच्चे दिलों का साथ है। बुद्धिमत्ता के 3 महान लक्षण हैं। कम बोलो, अधिक सुनो, गहराई से सोचो। ख्वाहिशें तो बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। व्यक्ति का असली परिचय उसकी वाणी या रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गलती करना अस्वाभाविक नहीं है, परंतु कभी भी किसी के लिए विकल्प मत बनो। जो लोग तुम्हें जरूरत पड़ने पर याद करें और दूसरों के समय तुम्हारी अनदेखी करें, वे तुम्हारे नहीं हैं। हर कोई यह पूछ लेता है कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, पर सच्चा मित्र वही है जो यह पूछे कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। यही संवेदनशीलता, मित्रता और रिश्तों की पहचान है। जो लोग दिल में शिकवे कम और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वही रिश्तों को निभाने की असली ताकत रखते हैं, क्योंकि शिकायतें दूरी पैदा करती हैं और सहनशीलता संबंधों को मजबूत बनाती है। आज का जमाना ऐसा है कि तन्हाइयां हमारी आदत बन गई है। हम खुद को बेपरवाह दिखाने लगे हैं। खुशियां आती हैं और चली भी जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यही जीवन की नश्वरता है। हर किसी को कभी न कभी एक हादसा जरूरी है, क्योंकि हादसे ही हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना मूल्यवान है और रिश्ते कितने महत्वपूर्ण। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत छोटे से करो। छोटे कदम ही महान उपलब्धियों की नींव रखते हैं। याद रखो, सच्चा मित्र वह नहीं जो आसानी से मिल जाए, बल्कि वह है जिसे कठिन समय में खोजने की जरूरत न पड़े। वह स्वयं खड़ा मिल जाए। कई बार खामोश चेहरों पर भारी पहरे होते हैं और हंसती आंखों में गहरे घाव छिपे होते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा रूठते हैं, असल में वही होते हैं जिनसे हमारे रिश्ते
सबसे गहरे होते हैं। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना मूल्यवान था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। आकर्षण सबके लिए हो सकता है, पर समर्पण केवल किसी विशेष एक के लिए होता है। यही प्रेम और सौंदर्य का परिष्कृत रूप है। गलतियां माफ हो सकती हैं, परंतु जो बार बार जानबूझकर तकलीफ दें, उन्हें माफ करना स्वयं के आत्मसम्मान का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग लौटकर नहीं आने वाले, उनकी याद में दुखी होने के बजाय उनके साथ बिताए पलों में खुश रहो। कल किसने देखा है? अपने आज में प्रसन्न रहना ही सच्चे जीवन की कुंजी है। ईश्वर से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से डरो, क्योंकि ईश्वर तो दयालु होकर क्षमा कर देता है, पर कर्म कभी क्षमा नहीं करते। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार हर कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यहां तक कि गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने कर्म फल से बच नहीं पाए थे। फिर हम कैसे यह सोच लें कि केवल गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाएंगे? स्नान से शरीर शुद्ध होता है, पर मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना और ध्यान आवश्यक है। जीवन का एक और सत्य यह है, बहुत कुछ मिल भी जाता है, पर सही लोगों की सही समय पर कदर नहीं होती। जब कदर करनी होती है तो हम टाल देते हैं, और जब समझते हैं तब वक्त निकल चुका होता है। यदि तुमने किसी के साथ गलत किया है तो अपनी बारी का इंतजार अवश्य करो, क्योंकि कर्म का न्याय अटल है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से आंकेगी, पर ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत से। दिखावे की चमक क्षणिक है, लेकिन नीयत का प्रकाश शाश्वत है। तुम्हारे हृदय ने यदि कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो यह तुम्हारी सच्चाई है, भले ही तुम उसे साबित न कर पाओ। ईश्वर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, केवल भावनाओं की होती है। याद रखो, कोई भी रिश्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें नजरों में इज्जत और शब्दों में लिहाज नहीं है, तो वह रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बुरा नहीं होता, उसकी फितरत और सीमाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है, तो वहां रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है, क्योंकि सम्मान के बिना कोई भी संबंध खोखला है। सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं, और अत्यधिक उम्मीदें मनुष्य को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति पर जीना सीखो। तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े साथी और हमदर्द हो, कोई और उतना निकट नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे सभी लोग अच्छा कहें। आजकल धोखा भी अधिकतर अपनों से मिलता है, दुश्मनों की बात तो दूर है। मोहब्बत तभी खूबसूरत है जब उसमें आंखों की लाज बची रहे। प्रेम वहां है जहां अपनी ही नजरें झुक जाएं, छल कपट नहीं। जीवन की मरम्मत चलती रहती है। हर तूफान तुम्हें और मजबूत बनाने आता है। अधूरे सपनों और टूटे दिलों का दर्द भले बड़ा हो, लेकिन बचपन के टूटे खिलौनों जैसा मासूम दुख फिर नहीं आता। यही कारण है कि बड़े होकर खुशियां और कठिन हो जाती हैं। श्रेष्ठ दृष्टि वही है जो दूसरों की कमियों को न देखे, बल्कि अपनी ही त्रुटियों को पहचान सके। यही आत्म सुधार है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो मुफ्त दिखाई देता है, उसकी कीमत अक्सर समय गुजर जाने के बाद खुलती है। अब शिकायतें मत रखो। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसे करने दो। जिसने कद्र न की, उसे छोड़ देना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि सच्चाई यही है, जहां तुम्हारी पहचान और उपस्थिति का मूल्य न हो, वहां तुम्हारा मौन अधिक मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके पद, धन या वैभव से नहीं होती। असली परिचय उसकी सोच से होता है। जिसकी सोच नीच होती है, वह बड़े महलों में रहकर भी छोटा होता है, पर जिसकी सोच ऊंची है, वह बिना नाम, बिना सिंहासन के भी बादशाह कहलाता है। हर किसी के पास डिग्री होना आवश्यक नहीं। डिग्री रास्ता दिखाती है, लेकिन असली दरवाजे मेहनत और लगन ही खोलती हैं। जब चीजें बिना संघर्ष के मिलती हैं, तो इंसान उनकी कद्र खो देता है। किंतु जो सपने कठिन रास्तों से मिलते हैं, उनका स्वाद ही जीवन का सच्चा अमृत होता है। जीवन कितना अनमोल है, यह अक्सर तब समझ आता है जब समय हाथ से निकल जाए। जीते जी हम सांसों को हल्का समझते हैं, पर कफन ओढ़ लेने के बाद वही लोग जिनसे दूरी थी, वे भी रो पड़ते हैं। यह प्रमाण है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है, पर अक्सर हम उसकी कद्र समय रहते नहीं कर पाते। कागज को फाड़ना आसान है, कपड़े को फाड़ना कठिन है, और लोहे को तोड़ना उससे भी कठिन है। पर सबसे कठिन कार्य है इंसान के भीतर छिपे अहंकार को तोड़ना,
यह अहंकार ही रिश्तों को जकड़ देता है, प्रेम को विष में बदल देता है और इंसान को उसके अपने से दूर कर देता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही भीतर से सच्चा विजेता कहलाता है। दौलत से किसी को मत तौलो। दौलत का ताज समय छीन सकता है, पर दिल की सच्चाई को कोई युग नहीं मिटा सकता। सच्चा अमीर वही है जिसका मन शुद्ध और हृदय उदार है। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना हर किसी के बस की बात नहीं। भीड़ के साथ चलना सरल है, लेकिन सत्य की राह पर खड़ा रहना साहस मांगता है। भीड़ की आवाज लुप्त हो जाती है, लेकिन सत्य की प्रतिध्वनि युगों तक सुनाई देती है। क्रोध में छोड़कर जाने वाला लौट सकता है, लेकिन मुस्कुराकर विदा लेने वाला लौटकर नहीं आता। किसी को छोड़ देना आसान है, लेकिन उसे छोड़कर भी चाहना ही सच्ची मोहब्बत की परिभाषा है। यही प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। अगर हालात कठिन हो मगर तुम्हारी नीयत शुद्ध है और संकल्प अडिग है, तो संसार का कोई भी जहर तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। विरोध करने वाले बस शब्दों से आहत कर सकते हैं, पर तुम्हारे मार्ग की दिशा नहीं बदल सकते। मनुष्य अपनी रातें दौलत गिनने में बिताता है। कल इतनी थी, आज इतनी और बढ़ गई, परंतु ऊपर वाला उसकी सांसें गिनता है। कल इतनी थी, आज घटकर इतनी शेष रह गई। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। इंसान धन गिनते गिनते जीना भूल जाता है और सांसें चुपचाप समाप्त होती जाती हैं। धन और प्रसिद्धि नश्वर हैं। अंत में यही शेष रह जाता है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे हृदय की पवित्रता। और उसी पवित्रता में ही मेरा स्वरूप प्रकट होता है। अतः अहंकार को त्यागो, सत्य और प्रेम को अपनाओ और हर सांस को कृतज्ञ होकर जियो। यही जीवन का सार है, यही शाश्वत धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग पूछते हैं कि सबसे अनमोल तोहफा क्या है। मैं कहता हूं, वह मुलाकात जिसमें प्रेम इतना गहरा हो कि उसका कोई अंत ही ना हो। वह सानिध्य जिसमें समय भी ठहर जाए और मन को पूर्ण शांति मिले। किसी एक व्यक्ति की मदद करके तुम संपूर्ण संसार तो नहीं बदल सकते, पर उस एक व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकते हो। और जब किसी की दुनिया बदलती है, तब उस परिवर्तन की लहर संसार में औरों तक भी पहुंचती है। यही दान का शाश्वत फल है। अगर जीवन के उतार चढ़ावों के बीच कोई तुम्हारा साथ न दे, तो भी उस व्यक्ति का सम्मान करना न भूलना, क्योंकि जो कठिनाई में साथ देता है वह तुम्हारा भाग्य बनता है, और जो कठिनाई में दूर चला जाए वह तुम्हें धैर्य का पाठ सिखाता है। दोनों ही तुम्हारे जीवन के गुरु हैं। जिंदगी हर दिन तुम्हें प्रपोज करती है, छोटी छोटी खुशियों के रूप में। सूरज की पहली किरण, हल्की ठंडी हवा, किसी मासूम की हंसी, ये सब जीवन के संदेश हैं। पर तुम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागकर इन छोटे छोटे सुखों की कद्र नहीं करते। यही जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि है। चलो जीवन को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें नहीं समझते उन्हें समझने की जिद छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी से मान्यता पाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य है अपने भीतर और अपनों के बीच सच्चा संतोष खोजना। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है। राजाओं का शासन भी समय के साथ ढह जाता है, लेकिन इंसान मूर्खता में इसे स्थायी मान लेता है। याद रखो, सिर्फ सत्य का सम्मान शाश्वत है। तकलीफें इंसान को उतना बदल देती हैं जितना कोई और अनुभव बदल नहीं सकता। सुख जीवन को सजा देता है, पर दुख जीवन को गढ़ देता है। कठिनाई का हर अध्याय तुम्हें और मजबूत करने के लिए ही आता है। मुझे बुरे लोगों से घृणा नहीं। बुरा इंसान बदल सकता है, उसका हृदय दया से भर सकता है, पर दोगले इंसान से सावधान रहो। उसकी दोहरी प्रवृत्ति ही उसकी सबसे बड़ी जड़ है। बुरा शत्रु सामने वार करता है, पर दोगला मित्र पीठ पीछे वार कर देता है, और यह घाव सबसे गहरा होता है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। एक बार जो क्षण चला गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हर क्षण का सम्मान करो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारा असली धन है। सच्चा श्रद्धालु कभी अपनी बुद्धि पर अभिमान नहीं करता। वह अपने प्रियतम, अपने आराध्य के सामने अपनी बुद्धि को भी समर्पित कर देता है, क्योंकि वहां अहंकार का स्थान नहीं है। श्रद्धा वहीं पूर्ण होती है जहां विचार भी निष्पक्ष और निर्मल होकर नतमस्तक हो जाते हैं। याद रखो, जिस दिन तुम भीतर से निर्मल होकर सत्य के सामने खड़े हो जाओगे, उसी दिन तुम्हें जान पड़ेगा कि असली शक्ति तर्क में नहीं, श्रद्धा में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसे की असली कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद के पसीने और मेहनत से कमाना पड़ता है। जो सहज मिला हो उसकी महत्ता जल्दी भूल जाती है,
पर जो परिश्रम से पाया हो वह जीवन भर साथ रहता है। सलाह सबकी सुनो, क्योंकि हर दृष्टि किसी न किसी अनुभव से उपजी होती है, लेकिन निर्णय वही लो जिसे तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा साहस स्वीकार करें, क्योंकि अंत में परिणाम तुम्हें ही भुगतना है, दूसरों को नहीं। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म से तय होती है। यदि तुम्हारी इच्छा गहरी है और कर्म निरंतर है तो असंभव भी संभव बन जाता है। मगर यदि मन डगमगा जाए और कर्म आधे अधूरे हो जाए तो आसान काम भी कठिन प्रतीत होने लगता है। अक्सर घाव वही लोग दे जाते हैं जो शुरुआत में सबसे अधिक अपनापन जताते हैं। इसी से सीख लो कि शब्दों से गहरी होती नहीं, पर कर्मों से रिश्ते मजबूत होते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आशा, इन दोनों का अंत निराशा में होता है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें स्वयं ही लड़नी होगी। सहारा लेने की अपेक्षा मत करना, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है। पहचान तुम्हें खुद गढ़नी है। किसी और की परछाई बनकर जीना आसान है, पर अपनी पहचान बनाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जीवन में इतना व्यस्त मत हो जाना कि अपने ही लिए समय न बचा सके, क्योंकि व्यस्तता यदि सुख को निगल जाए तो वह बोझ बन जाती है। याद रखो, काम जरूरी है, पर काम से ऊपर आत्मा की शांति है। हर व्यक्ति का जीवन में आना अपने आप में एक संदेश है। कोई तुम्हें परखेगा, कोई तुम्हें कुछ सिखाएगा, कोई तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और कोई तुम्हें जीवन का असली अर्थ दिखा जाएगा। यही तो रिश्तों और मुलाकातों का मायाजाल है। बीते हुए कल में मत उलझो। किस्मत में जो लिखा है उसके लिए विलाप मत करो। भविष्य की चिंता में आज की हंसी बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। जो होना है वह होकर ही रहेगा, पर आज की मुस्कान यदि खो गई तो लौटकर कभी नहीं आएगी। जीवन की गाड़ी रात काटने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटकर चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें सच्चे भाव से महत्व दे। किसी के पीछे पड़कर स्वयं को बार बार अपमानित करना मूर्खता है। खुद के बारे में सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत पूछी जाती है, खैरियत नहीं। जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें सम्मान नहीं देगा। याद रखो, जीवन का सत्य यही है कि हर सांस, हर क्षण अनमोल है। अपने साहस पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शांति को सर्वोपरि मानो। यही जीवन का सार है, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ शब्दों का असर ऐसा होता है कि पहली बार सुनते हैं तो दिल कांपता है, दूसरी बार वही शब्द आंसू सुखा जाते हैं, तीसरी बार वे जज्बातों का रंग फीका कर देते हैं और उसके बाद इंसान दुआएं और विनती छोड़कर भीतर से पत्थर बन जाता है। यही समय और अनुभव का प्रभाव है। जब जीवन में सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उज्जवल सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि विवेक के बिना किया गया प्रयास भी परिणामहीन हो जाता है। लेकिन जिसने ईश्वर को अपना साक्षी और अपना वकील बना लिया, वह जीवन के हर मुकदमे में विजयी होता है, क्योंकि वहां जीत मनुष्य की शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की अनुकंपा से होती है। कभी दिल कहता है, तेरी यादों का यह कारोबार बहुत मुश्किल है। मुनाफा भले ही न मिले पर गुजारा तो चलता रहता है। और उम्र कहती है कि अब गंभीर हो जाओ, लेकिन दिल अब भी फुसफुसाता है कि थोड़ी सी और नादानियां जी ली जाए, क्योंकि वही नादानियां जीवन की मासूमियत बचाए रखती हैं। हर रात मैं अपनी ख्वाहिशों को अपने तकियों से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठकर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेता हूं। यही जीवन है, आकांक्षा और कर्तव्य के बीच का संघर्ष। भीड़ तो बहुत थी महफिलों में, पर सच बोलते बोलते लोग दूर होते गए। सच के साथ खड़ा रहना अकेलापन देता है, लेकिन यही अकेलापन आत्मा की असली ताकत बन जाता है। इंसान का चेहरा देखकर पहचानने से बेहतर है उसके कर्म देखकर पहचानना, क्योंकि चेहरा धोखा दे सकता है, कर्म कभी नहीं। हर किसी के लिए अच्छा बनना संभव नहीं। कहीं लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कहीं तुम्हें बुरा साबित किया जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ है तो बाहरी निर्णय तुम्हें हिला नहीं सकते। जब अपने भी दगा देने लगें और तुम्हारे भीतर की दृढ़ता फिर भी अडिग रहे तो समझ लेना कि तुमने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। यह दिखा देता है कि कौन वास्तव में जीने वाला साथी है और कौन सिर्फ दिखावे की भीड़। निभाना इंसानियत से बड़ा रिश्ता है, फिर भी आज लोग निभाने से किनारा कर लेते हैं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें आखिर में नम ही हो जाती हैं।
और बंद आंखों की गहरी प्रार्थना में ही वो सुकून छिपा है जो बाहर की दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। याद रखो, हर इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से कोई ना कोई तकलीफ चुपचाप साथ लेकर चलता है। यही जीवन की सच्चाई है कि दुख भी साझा है और सहनशीलता ही उसका सबसे बड़ा उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली आनंद हर उस कार्य, हर उस पल में रुचि लेने में है जो तुम्हारे सामने आता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करते समय असफलता से मत डरना, क्योंकि असफलता केवल परिणाम नहीं बल्कि अनुभव और शिक्षा का दूसरा नाम है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे अधिक आत्मिक आनंद पाते हैं, क्योंकि उनका सुख बाहरी प्रशंसा पर नहीं, भीतर की संतुष्टि पर निर्भर करता है। जीवन का सच्चा सूत्र यही है, जो चाहा वह मिल जाना सफलता है और जो मिला उसे स्वीकार कर लेना ही प्रसन्नता है। जीवन आंसुओं और मुस्कानों से गूंथा हुआ है, इसलिए मजबूत बनो और स्वयं पर विश्वास रखो। प्रसन्नता बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। यह कभी समाप्त नहीं होती जब तक तुम स्वयं उसे छोड़ न दो। सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम वही कर दिखाओ जिसे लोग कहते हैं यह तुमसे नहीं होगा। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने सामर्थ्य का वास्तविक बोध होता है। याद रखो, दस्तक देने का अर्थ है दरवाजा खुलवाना, तोड़ना नहीं। इसी प्रकार जीवन में विनम्रता और धैर्य ही सब कुछ सुलभ बनाते हैं। यदि तुम किसी व्यक्ति को अति सुधारने की चेष्टा करोगे तो वह तुमसे ही विमुख हो जाएगा। सुधार जगाने का नहीं, जगाने देने का विषय है। जीवन ऐसे जीना कि यदि कोई हंसे तो तुम्हारी उपस्थिति उसकी खुशी का कारण बने, और यदि कोई रोए तो वह तुम्हारे लिए रोए न कि तुम्हारी वजह से। यही जीवन जीने का सच्चा धर्म है। जीतना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी हार देखने के लिए तो दुनिया पहले से तैयार बैठी है। इसलिए साहस से आगे बढ़ो। इतने भी अच्छे मत बनो कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर ले। अच्छाई का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, अच्छाई का अर्थ है सीमाओं में रहकर प्रेम और करुणा का निर्वाह करना। दुनिया को नफरत का प्रमाण कभी नहीं देना पड़ता, लेकिन मोहब्बत, करुणा और सच्चाई का सबूत बार बार देना पड़ता है। इसीलिए प्रेम एक साधारण भाव नहीं बल्कि सबसे बड़ा तप है। जीवन के पुराने पन्नों पर अतीत के अनुभव रहते हैं। उन्हें दुख मानकर मत पढ़ो बल्कि शिक्षा मानकर आगे बढ़ो। हर पन्ना तुम्हें यह सिखाने के लिए लिखा गया है कि आने वाले अध्याय और गहराई से जिए जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हर कोई अपने ही बल पर सब कुछ पा लेता तो इस संसार में ऊपर वाले की आवश्यकता ही न रहती। पर सत्य यही है कि जीवन की डोर उसी के हाथों में है। जो यह मान लेता है वही जीवन के हर उतार चढ़ाव में दृढ़ रहता है। यदि जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहिए तो पहले उन लोगों को भुलाना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। किसी की याद में खुद को खो देना अपने ही वर्तमान का अपमान है। याद रखो, दुनिया में सबसे गहरी छाप हमेशा वही लोग छोड़ते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, और वही सबसे बड़ी चोट देते हैं जो कठिनाई में हाथ छुड़ा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रंग बदलते समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। उनका असली रूप अपने आप सामने आ जाता है। इसे देखकर दुखी मत होना, इसे देखकर समझ लो कि सत्य ने तुम्हें धोखे से बचा लिया। मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी इंसान जीवन से हारता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यदि उसकी आत्मा अब भी यात्रा पर है तो यह जीवन अभी भी उसके सामने झुका नहीं है। बुरा दौर चाहे कितना भी क्यों ना हो, सफर वहीं समाप्त नहीं होता। शब्दों से दी गई चोट किसी श्राप से भी अधिक गहरी होती है, क्योंकि चोट का घाव भर सकता है पर शब्दों की चुभन आत्मा तक रिश्ती रहती है। इसलिए बोलते समय अपने विचारों को संयमित रखना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हारा विरोध करें उनसे भयभीत मत होना। याद रखो, फल लगने वाला पेड़ ही सबसे अधिक पत्थर खाता है। यही नियम है कि जो कुछ कर रहा हो, जिसे कुछ मिल रहा हो, वही आलोचना सहता है। जीवन में वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, लेकिन खास लोगों के लिए वक्त निकालना आवश्यक है, क्योंकि संबंध समय मांगते हैं और समय ही उनका सबसे सच्चा प्रमाण है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह अपमानित करने वाला मार्ग है। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते उन्हें तुम्हारा समय मिलना ही नहीं चाहिए। अपने बुरे समय का आभार मानो, वही समय तुम्हें मजबूत करता है
वही तुम्हें सोचने, लड़ने और जीने का नया दृष्टिकोण देता है। याद रखो, बदलता वक्त और बदलते लोग किसी के सच्चे नहीं होते। केवल अनुभव और सीख ही तुम्हारे साथ हमेशा चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही मन है। यही मन भ्रम पैदा करता है, यही भय दिखाता है और यही निराशा बोता है। लेकिन यही मन जब स्थिर हो जाता है तो वही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देता है। इसलिए अपने मन का संयम सीखो, अपने अनुभव का आदर करो और हर परिस्थिति में दृढ़ रहो। यही मजबूती का मार्ग है, यही सच्चे जीवन का ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा है कि कभी कभी तुम थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीज तक ले जाएगा। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। समय चाहे जैसा हो, अंत में जो लिखा गया है वही तुम्हें मिलेगा। तकलीफें हमेशा हकीकत देती हैं, लेकिन ख्वाब आज भी खूबसूरत रहते हैं। सत्य कठिन होता है, पर सपनों से ही जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा जन्म लेती है। सपने टूट भी जाए तो निराश मत होना, क्योंकि हर टूटा हुआ सपना कोई नया रास्ता तैयार करता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही दिखे। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य निर्मल हो और नियत शुद्ध। अगर प्रयत्न धर्म और सत्य पर आधारित हैं, तो परिणाम देर से ही सही पर तुम्हारे पक्ष में अवश्य आएगा। यदि तुम्हें वक्त का पता ही नहीं चल रहा तो समझो कि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, क्योंकि अच्छा समय वही है जो बिना शोरगुल के सहजता से बीत जाए। जहां सबकी हिम्मत टूट जाती है, वहीं से उन लोगों की शुरुआत होती है जो इतिहास लिखते हैं। विजय उन्हीं की होती है जो कठिनाई के सामने झुकते नहीं, बल्कि उसे अवसर मानकर और ऊंचा उठते हैं। यदि वाकई कुछ बदलना चाहते हो तो अपना स्वभाव बदलो। न जगह बदलने से जीवन सुधरेगा, न लोगों को बदलने से। सारी शक्ति तुम्हारे अपने भीतर है। दृष्टिकोण बदलेगा तो संसार अपने आप नया दिखाई देगा। जिसे हम पूरी निष्ठा से सुनते हैं वही हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमें आकार देता है। इसीलिए क्या सुन रहे हो, किसे सुन रहे हो, यह सचेत होकर चुनना। जीवन इतना है कि उसे हल्केपन के साथ जीना चाहिए। यदि हर समय फिक्र में रहोगे तो बोझ उठाना पड़ेगा, और यदि बेफिक्र रहोगे तो स्वयं जीवन तुम्हें उठाकर चलेगा। एक बात स्मरण रखो, कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। अपमान वही सहता है जो उसे स्वीकार कर ले। आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। लोग कहते हैं कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, तो सोचो, गर्म पानी के लिए आखिर कौन सी मेहनत की थी हमने? उसकी गर्मी तो प्रकृति ने दी। ये हमें यह सिखाने के लिए कि कुछ चीजें मेहनत से नहीं बल्कि कृपा और समय से प्राप्त होती हैं। जन्म निश्चित है और मरण भी निश्चित, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सत्य और भलाई पर आधारित हैं तो स्मरण निश्चित है। मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हें प्रेम और सम्मान से याद करेंगे। यही अमृता का वास्तविक रूप है। और जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे उस पर क्रोध मत करो, उस पर तरस खाओ, क्योंकि उसका प्रयास सिद्ध करता है कि वह पहले से ही तुमसे कमतर है। जो स्वयं ऊंचा खड़ा होता है वह कभी दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता। इसलिए धैर्य रखो, कर्म पर स्थिर रहो और अपने स्वभाव को सौम्य बनाए रखो। यही मार्ग तुम्हें सत्य के और मुझे तुम्हारे भीतर स्थित कृष्ण के सानिध्य तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे तुम्हें कभी कोई आशा भी नहीं होती, वही लोग अक्सर विपत्ति के समय सच्चे सहारे बनकर सामने आते हैं। और कई बार जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही कठिन समय आने पर दृष्टि से भी ओझल हो जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। यदि तुम उस क्षण भी मुस्कुरा सकते हो जब भीतर से पूरी तरह बिखर चुके हो, तो जान लो तुम्हें कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वह मुस्कान तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी आत्मा की और मेरे सहारे की गवाही है। दूसरों की नासमझी से नाराज मत हुआ करो। बहुत से लोग हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। तुम्हारी कीमत वह नहीं है जो लोग देखते हैं, तुम्हारी कीमत वह है जो तुम्हारी आत्मा में है। हमारे शरीर का सबसे हल्का अंग है जुबान, पर वही सबसे भारी पड़ जाता है जब उसे नियंत्रित नहीं किया जाता। एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द हृदय को जीवन भर के लिए बांध सकता है। इसलिए वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा आभूषण है। जीतने के बाद तो संसार तुम्हें गले लगाता ही है, किंतु हारने के बाद जो तुम्हें अपनाए वही सच्चा अपना है। असली पहचान हार और दर्द में ही सामने आती है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते
उन्हें समझाने का प्रयास छोड़ दो। हर आत्मा का दृष्टिकोण अलग होता है। स्वयं को बार बार उनकी नजरों में साबित करने से बेहतर है अपनी आत्मा में संतोष खोजना। कर्म अच्छा करो और फिर उसे भूल जाओ। समय आने पर उसका फल स्वयं तुम्हारे पास लौटेगा। याद रखो, यह कलयुग है। यहां अच्छा इंसान तुरंत परखा जाता है और कई बार धोखा खाता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते बनाते हैं और काम बनते ही सच्चे दिल को चोट पहुंचा जाते हैं। वे सोचते हैं कि चालाकी में जीत गए, पर वास्तव में अपनी ही किस्मत को खो बैठते हैं। रिश्तों में यदि प्रेम हो तो वह पूजा है, लेकिन यदि प्रेम भीख मांग कर लेना पड़े तो वह अपमान है। किसी को पकड़कर रखने से संबंध जीवित नहीं रहते। यदि उन्हें जाना है तो जाने दो, क्योंकि प्रेम मजबूरी से नहीं, स्वतंत्रता से पनपता है। जब एक व्यक्ति तुम्हें बार बार ठुकराता है और तुम फिर भी उसके पीछे दौड़ते हो, तब तुम स्वयं अपना ही बोझ बढ़ाते हो। एक सीमा के बाद टूट जाना इतना गहरा असर छोड़ता है कि इंसान अपने हाथ में आई खुशियों को भी स्वीकारना छोड़ देता है। इसलिए अपने हृदय को इतना प्रबल बना लो कि कोई तुम्हें गिरा न सके। रिश्तों को निभाओ, लेकिन आत्मसम्मान को गिराकर नहीं। और विश्वास रखो, जितना सच्चा प्रेम और कर्म तुम्हारे भीतर है, उतना ही सच्चा सुख समय आने पर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अंधेरा गहराता है तब छाया भी साथ छोड़ देती है। बुढ़ापे में काया धोखा देने लगती है और अंतिम समय में तो माया भी हाथ नहीं आती। परंतु जो दिल से सच्चे होते हैं, वे भले ही जीवन भर अकेले नजर आए, उनका असली सहारा मैं ही बन जाता हूं। क्योंकि सत्य और निर्मलता का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। लालच और झूठ इंसान का सबसे बड़ा पतन है। यही दोनों हर आत्मा को गद्दार बनाने के लिए पर्याप्त हैं। बिच्छू यदि प्रेम भी करे तो डसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से कपटी है, वह किसी भी रिश्ते में सच्चाई नहीं निभा सकता। साहिल पर बैठकर सोचो, कौन अधिक मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो रुक नहीं सकती? सच्चाई यह है कि दोनों ही परिस्थितियों के आगे बंधे हैं। यही जीवन का नियम है। कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं। चिंता, कर्ज और प्रेम, कोई भी मनुष्य इन्हें स्वयं नहीं बुलाता। यह तो समय और परिस्थितियां ही लाकर खड़ा कर देती हैं। तुम्हारा संतुलित धैर्य ही इन्हें साधने का एकमात्र उपाय है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा केवल सद्गुण है। पद, पैसा या संबंध सब छूट जाते हैं, पर किया हुआ अच्छा कार्य और दिए हुए सच्चे भाव हर जगह तुम्हें ढाल बनकर संरक्षित करते हैं। आज समय ऐसा हो गया है कि ज्यादा चर्चा कपड़ों की कीमत पर होती है, इंसानियत की कीमत पर नहीं। मस्ती से जीना अब दुर्लभ है, क्योंकि हर कोई लालच के समुद्र में बह रहा है। ऐसे लोगों को किनारा कभी नहीं मिलता, क्योंकि जिसकी भूख असीमित हो वह संतोष कैसे पाएगा? जल्दबाजी अब केवल सांसें छीन रही है। जिस जीवन को आराम से जीने के लिए मिला था, उसे लोग भारी बोझ बना बैठे हैं। किताबों के दौर में हम ज्ञान ढूंढते थे, अब परिस्थितियां हमें सीधे जीवन से परिचित करा देती हैं। यही असली शिक्षा है। मेरी आदत तो यही रही कि मीठे दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाऊं, पर अब जमाना शुगर फ्री हो चला है। रिश्तों में मिठास कम और गणना ज्यादा हो गई है। जीने का एक ही अंदाज रखो। जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। हर किसी के सामने स्वयं को साबित करना बुद्धिमानी नहीं, कमजोरी है। जब कोई तुम्हें समझ न पाए तो तन्हा बैठकर स्वयं को समझना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा को स्वयं का दर्पण सबसे अधिक स्पष्ट दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हमेशा उसी चीज को खोने से डरता है जो वास्तव में कभी उसकी होती ही नहीं, और इस डर में वह अपने वर्तमान को खो देता है। याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख संजोने पर भी ठहरने वाला नहीं। जीवन में चाहे तुम कितनी ही बार असफल क्यों ना हो जाओ, 10 बार या 100 बार, यह निर्धारण मत होने देना कि तुम्हारी पहचान एक सामान्य व्यक्ति की तरह मिट जाए। उठकर खड़े रहो, संघर्ष करो और कसम खाओ कि तकदीर को बदलोगे। मेहनत इतनी करो कि हाथों की लकीर तक फिर से लिखी जाए। यही परिश्रम का जादू है। दौलत का स्वभाव भी विचित्र है। जब यह आती है तो आदमी स्वयं को भूल जाता है, और जब यह नहीं होती तो लोग उस आदमी को भूल जाते हैं। यही कारण है कि धन का गर्व और अभाव दोनों ही अस्थायी हैं। सच्चा धन केवल सद्गुण और आत्मा की पवित्रता है। आंखों में करुणा का जल बनाए रखो, पर होठों पर साहस की चिंगारी भी आवश्यक है। यदि जीवित रहना है
तो तरकीबें बहुत सारी चाहिए। कभी धैर्य, कभी विवेक, कभी साहस और कभी मौन। यही जीवन की रक्षा कवच है। अपने आज को यह सोचकर मत गंवाओ कि पास बहुत सारे कल पड़े हैं। कल का भरोसा ही सबसे बड़ा भ्रम है। वर्तमान का सम्मान ही सबसे पवित्र साधना है। रस्सी तभी कमजोर होती है जब भीतर गलतफहमी जन्म ले और तुम उन सवालों के उत्तर खुद ही बना लो जिन्हें तुमने कभी पूछने का साहस नहीं किया। दूसरों को समझने का प्रयास करो, वरना वह गलतफहमी ही तुम्हें तोड़ डालती है। लोगों के बीच वैसे रहो जैसे जीभ 32 दांतों के बीच रहती है। सबको छूती है, सबके काम आती है, मगर किसी से टूटती नहीं। यही संतुलन का रहस्य है। सिर्फ व्यस्त होना कोई उपलब्धि नहीं है। व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। प्रश्न यह है, तुम किस कार्य में व्यस्त हो? बेवजह की भागदौड़ व्यर्थ है। सार्थक कार्य ही जीवन का मानदंड है। उम्र या पद से कोई बड़ा नहीं होता। असली बड़प्पन इस बात से तय होता है कि सजदे में कौन कितना झुक पाता है और व्यवहार में किसका लहजा कितना विनम्र होता है। याद रखो, इज्जत पर कभी डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है। आंशिक इज्जत नाम का कोई वस्त्र नहीं है। यह या तो पूर्ण होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। इसलिए धन, पद और ओहदे से ऊपर उठकर अपने कर्म और स्वभाव को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि समय भी तुम्हें झुककर प्रणाम करे। यही असली जीत है और यही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर घाटा और मुनाफा देखकर अपने सिद्धांत बदल देता है, किंतु जो अपने धर्म और मूल्य पर अटल रहता है वही वास्तव में सच्चा है। याद रखो, जीवन एक कला है, एक फन है। हर लम्हे को अपने दृष्टिकोण और अपने अंदाज से जीने का नाम ही पूर्ण जीवन है। कुछ रिश्तों से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, मगर वही रिश्ते आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जो तुम्हारे जीवन को प्रेम, सम्मान और सुकून दें, वही वास्तव में अमीरी का असली प्रमाण है। प्रेम की कस्में यदि समझ के बिना खाई जाए तो वे सरकारी पुलियां से भी कमजोर साबित होती हैं। कस्में तभी स्थायी होती हैं जब उनमें नीयत सच्ची हो। कई बार गलती तुम्हारी नहीं होती, लेकिन तुम उसे सिद्ध नहीं कर पाते। सत्य का यह स्वभाव है कि उसे समय से मान्यता मिलती है, तर्क से नहीं। इसीलिए धैर्य रखो। झूठे ज्ञान से सावधान रहो। अज्ञान रहना उतना खतरनाक नहीं जितना झूठा या अपूर्ण ज्ञान लेकर आगे बढ़ना है। अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है और वही सबसे बड़ी ठोकर है। यदि लोग पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि भीड़ कभी उन पर पत्थर नहीं फेंकती जो स्थिर खड़े हों। भीड़ हमेशा उन पर वार करती है जो आगे निकल रहे हों। रोटी कमाने की चिंता इतनी मत करो कि रोटी खाने का समय ही छिन जाए। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव करना है। मां का नाम ही एक ऐसी पुकार है जो हर परिस्थिति में सबसे पहले जुबान पर आ जाती है। उसका स्मरण ही जीवन में शक्ति है। यह भी समझ लो कि कोई भी तुम्हारे सपने पूरे करने नहीं आएगा। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हैसियत बनाने में लगा है, इसलिए अपने लिए लड़ना सीखो। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे टिकाऊ ना हो, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा स्थायी रहते हैं। इन्हें संजोना ही जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा निवेश है। यदि आत्मा और मन शुद्ध नहीं तो मंदिर जाकर पूजा करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि भगवान मूर्तियों से नहीं, तुम्हारे भीतर की शुद्धता से प्रभावित होते हैं। तुम्हें परिणाम पर अधिकार नहीं, केवल कर्म पर है। इसलिए अपने हर कर्म में सुंदरता खोजो। उसी में सृजन का सौंदर्य है। वही जीवन को सार्थक बनाता है। रिश्तों और नातों को देखकर मत भ्रमित होना। बहुत से संबंध केवल स्वार्थ का खेल होते हैं। तुम्हारे साथ कौन सच्चा है यह पता सिर्फ समय ही बताएगा। तो जीवन को मुनाफे घाटे की परिभाषा से मत आंको। जो क्षण प्रेम और सच्चाई से बीता वही सबसे बड़ा लाभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने अंतर्मन को शांत नहीं करोगे तब तक न तो अपनी बुराइयों को देख पाओगे और न ही दूसरों की अच्छाइयों को। भीतर शांति ही वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपनी सच्ची छवि देख सकता है। यदि खुश रहना है तो प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना सीखो, लेकिन बेहतर बनना है तो आलोचना से शिक्षा लेना आवश्यक है। केवल तारीफ मन को सुख देती है, पर निंदा आत्मा को जागृति देती है। प्रेम और मोहब्बत करना आसान है, परंतु प्रतीक्षा, धैर्य और वफा निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हवस वालों के हिस्से दुनियावी सुख आ जाते हैं, पर सच्ची रूहानी मोहब्बत करने वालों के हिस्से अक्सर आंसू ही आते हैं। यही संसार का खेल है।
अनुभव सिखाता है कि किसी एक व्यक्ति पर पूरा विश्वास करके देखो, वहीं सबसे पहले तुम्हें ऐसा घाव देगा कि आगे किसी पर भरोसा करने से पहले तुम 1000 बार सोचोगे। यही जीवन है, हर अनुभव एक सबक। बिना रुलाए तो ब्याज भी नहीं काटा जाता मित्रों। यह तो फिर भी जिंदगी है जो हर कदम पर आंसू और मुस्कान दोनों देती है। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है तो वह एक नया अवसर होता है। लेकिन यदि जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं करता तो समझो तुम केवल सांसें ले रहे हो, जीवन नहीं जी रहे। बिना उद्देश्य का जीवन केवल समय काटना है, जीना नहीं। आनंद तब है जब तुम्हारे पास वह सपना हो जिसके लिए तुम पूरी ईमानदारी और शिद्दत से संघर्ष कर सको। वही सपने जीवित रखते हैं, वही जीवन को अर्थ देते हैं। पर याद रखो, दुनिया में हर किसी को अपना रहस्य मत बताना। हर चेहरा मित्र का प्रतीक नहीं होता, कुछ केवल मुखौटे होते हैं। रहस्य जितना भीतर रहेगा उतना ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए अपने हृदय को शांत करो, लक्ष्य में स्थिर रहो और अपने कर्मों की शुचिता पर ध्यान दो। यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसी लग सकती हैं, पर अनुभव बताते हैं कि स्वाद और असर में दोनों का अंतर गहरा है। उसी प्रकार मनुष्यों के चेहरे और वचन मिलते जुलते हो सकते हैं, पर उनका स्वभाव और कर्म ही उनकी असली पहचान बनाते हैं। जब मैंने आज मन से पूछा कि वह मौन क्यों है, तो उसने उदासी से उत्तर दिया, अब मेरी सुनता कौन है। कभी कभी हम अपने महत्व को स्वयं ही बढ़ा चढ़ाकर मान लेते हैं। सत्य यह है कि हर समय किसी को हमारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हर क्षण कोई सूरज नहीं चाहता। रात का मौन भी जीवन का हिस्सा है। हमारी खामोशी को घमंड मत समझो। कई ठोकरें ऐसी होती हैं जो बोलने की इच्छा ही छीन लेती हैं। मौन का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि टूटे हुए मन का संकल्प होता है। मनुष्य अक्सर उसी के लिए आंसू बहाता है जो उसकी कद्र नहीं करता, और जो कद्र करता है उसे उपेक्षा दे बैठता है। यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग तुम्हें बुरे वक्त में छोड़ गए, उनका भी आभार मानो, क्योंकि उन्होंने यह प्रमाण दिया कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं, न कि कोई सांसारिक संबंध। उनका भरोसा तुम पर नहीं, पर तुम्हें यह विश्वास करने की प्रेरणा दिया कि सच्चा साथी केवल ईश्वर है। बीज बनना सीखो, चाहे कितनी बार मिट्टी में दबाए जाओ, हर बार अंकुरित होकर उगते रहो। यही जीवन का साहस है। ऐसा मुकाबला करो कि यदि हार भी हो तो लोग कहें तुम्हारी हार भी उसकी जीत से अधिक प्रेरणादायक है। सफल रिश्तों का नियम यही है, जो व्यर्थ है उसे भूल जाओ, जो सार्थक है उसे संजो कर रखो। संतों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, संतुलित मन से बड़ी कोई शांति नहीं, और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। कल का भार मत उठाओ, आने वाला समय मेरे हाथ में है। तुम्हारा कर्तव्य केवल वर्तमान को सच्चाई और धैर्य से जीना है। जिस परिवार के साथ मिलकर बैठो वहां सच्चा सुकून मिलता है, क्योंकि अकेले रहते हुए हर छोटी बात उलझन बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा समय है। जिसे भी दो सोच समझ कर दो, क्योंकि दौलत लौट सकती है, अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कुछ लोग तुम्हारा नाम डुबाने में लगे हैं, पर ध्यान रखो, नाम ऊपर उठता है कर्म और सत्य से, न कि दूसरों की राय से। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में स्वयं अपने बोझ तले दबे हुए हैं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, गुरु से, पुस्तक से, अनुभव से, पर संस्कार केवल घर से ही मिलते हैं। यही संस्कार तय करते हैं कि तुम्हारा ज्ञान जीवन को सींचेगा या अहंकार को पोषित करेगा। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है। सहारा बहुत कम लोग देते हैं, धक्का देने के लिए हर कोई तैयार खड़ा होता है। इसीलिए सहारे की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं का आधार बनो। तुम्हें असल में उस एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम पर विश्वास करे, और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। जब तक तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करते, कोई और तुम्हें शक्ति नहीं दे सकता। गीता यही कहती है, मन को जो नियंत्रित कर ले वही मित्र है, और जो मन बेकाबू है वही शत्रु बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर ही लड़ा जाता है। जब सांसों में जीत का विश्वास होता है तो हालात कभी निर्णायक नहीं बनते। परिस्थितियां तो बस परीक्षा लेने आती हैं, पर विजेता वे हैं जो मन से परास्त नहीं होते। मेरी जुबान कड़वी हो सकती है, पर दिल स्पष्ट और निर्मल है।
क्योंकि वास्तविकता अक्सर मीठे शब्दों में छिपी नहीं होती, वह सच्चाई बनकर सामने आती है। बैठो और प्रतीक्षा करो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसका न्याय समय स्वयं करेगा। हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाती है और यह नियम किसी से भी नहीं बदलता। कुछ अच्छाइयां ऐसी रखो जिनका प्रमाण केवल ईश्वर जाने, क्योंकि जो कार्य केवल दिखावे के लिए हो उसका फल तात्कालिक है, पर जो कार्य नीरव निष्ठा से हो उनका प्रतिफल शाश्वत है। अगर इंसान दिल से खेलना छोड़ दे तो शायद कोई प्रेम अधूरा न रहे। फूल भी मुस्कान देते हैं, लेकिन कांटे उनके साथ जीवन भर का बोझ निभाते हैं। यही जीवन है। दिखने वाली खुशी के पीछे छुपी जिम्मेदारियां और दुख भी गहरे होते हैं। जीत हमेशा स्वयं के लिए होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हार देखने के लिए तो दुनिया एकत्र खड़ी है। इसलिए अपने हर संघर्ष को खुद के लिए जीतो, न कि उनके लिए जो गिरने का इंतजार कर रहे हैं। कड़वे लोग कठिनाइयों में अक्सर सबसे पहले साथ देते हैं, जबकि मीठे शब्द बोलने वाले कई बार धोखा दे जाते हैं। इसीलिए चेहरों पर मत भरोसा करो, हृदय की स्थिरता को पहचानो। आज व्यक्ति व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो गया है। संबंध अब नियत से नहीं स्वार्थ से बनते और टूटते हैं। पर तुम इस प्रवाह में बहना मत। अपने भीतर सत्य, विश्वास और करुणा को थामे रहो। यही वह प्रकाश है जो अंधेरे युग में भी तुम्हें आगे ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग का यह कटु सत्य है कि लोग तुम्हारी कद्र केवल तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। संबंध अक्सर स्वार्थ से मापे जाने लगे हैं, पर तुम अपने मूल्य को दूसरों की अपेक्षाओं से मत आंको। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि दुख तुम्हारी आदत बन जाए। दुख को आदत बना लेना आत्मा का सबसे बड़ा अपमान है। प्रसन्नता का चुनाव हर दिन सचेत होकर करना पड़ता है। जब कोई तुमसे कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लो कि अधिकतर मौके पर यह केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुमने वह चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें तुमसे चाहिए थीं। सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर का मूल स्वरूप नहीं बदला, केवल तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो गई हैं। याद रखो, रूठ कर जाने वाले लौट तो आते हैं, लेकिन टूट कर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। रूठना भाव है, टूटना अंत है। कुछ लोग अक्सर तुम्हारा दिल दुखाते हैं, फिर भी तुम उनसे बात करके खुश हो जाते हो। यह तुम्हारे प्रेम और संवेदनशीलता का प्रमाण है। लेकिन सावधान रहो, तुम्हारी संवेदनशीलता कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर न कर दे। जो हालात से सताए जाते हैं और अपनों से ठुकराए जाते हैं, वे दिल से कठोर हो जाते हैं। यह कठोरता उनका दोष नहीं बल्कि समय की देन होती है। इसलिए ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करो, न कि उनसे बैर रखने की। जो व्यक्ति अपने बच्चों की खातिर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, वह कंजूस नहीं बल्कि पिता कहलाता है। उसका त्याग ही उसका धन है और उसका परिवार ही उसकी असली दौलत। समय स्वयं किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का उपयोग ही सफलता का निर्धारण करता है। वही क्षण जो किसी के लिए खाली बैठने में बीत जाता है, वही क्षण किसी और का भविष्य गढ़ता है। कई बार जब तुम खुद से अधिक किसी और से प्रेम करते हो तो इतने सस्ते हो जाते हो कि सामने वाले को भी तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आता। इसलिए प्रेम करो, पर अपनी गरिमा खोकर नहीं। रिश्ते का असली सौंदर्य उसमें है जहां दो लोगों की लड़ाई हो और तीसरे को इसका आभास तक ना हो। यही समझ और निष्ठा किसी संबंध को अटूट बनाती है। दुनिया की सबसे बुरी लत किसी व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर होना है। यदि तुम यह लत पाल लोगे तो एक दिन अपने ही आत्मसम्मान का व्यापार करना पड़ेगा, और आत्मसम्मान एक बार खो जाए तो जीवन भर सही होकर भी अधूरापन रह जाता है। इसलिए अपने मन की सुनो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, और याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी की राय या आवश्यकता से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे सत्य, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे आत्मविश्वास से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का हृदय तभी अशांत हो जाता है जब वह हर पल भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। ऐसा व्यक्ति न वर्तमान में सुखी रह पाता है, न ही भविष्य में, क्योंकि भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति को छीन लेती है। इसलिए शांति का एक ही सूत्र है, वर्तमान को ईमानदारी और धैर्य के साथ जीना। जहां तुम्हारी सच्ची बात की कदर न हो रही हो, वहां मौन ही सबसे बड़ी गरिमा है, क्योंकि चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक सम्मानित करती है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं, आचरण और मौन से मिलता है। सबकी बातें ध्यान से सुनना आवश्यक है, परंतु निर्णय अपनी समझ और विवेक से ही करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का दृष्टिकोण अलग है
पर जीवन की दिशा तुम्हारे अपने विवेक से तय होती है। यही विवेक भरा सुनना और समझकर निर्णय लेना ही सुख और शांति का मार्ग है। जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो यह भरोसा रखो कि उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, भले ही किसी और माध्यम से। यह ईश्वर का नियम है। सद्भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत से लोग सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, परंतु ऐसे छलावे से विचलित मत होना। यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सच्चा तो वही है जो हर जगह एक समान हो। बाप का हृदय ऐसा होता है कि औलाद के लिए वह वहां भी हाथ फैला देता है जहां स्वयं कभी जाने का साहस नहीं करता। उसका त्याग ही संतान की सबसे बड़ी ढाल है। खामोश जुबान और दबा हुआ हृदय भी कई बार सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कम बोलने से कई अनावश्यक विवाद सुलझ जाते हैं। मौन एक औषधि है जो शब्दों से ना बनने वाले घाव भी भर देती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन कदम कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें अपने कदमों की सच्चाई और दृढ़ता पर भरोसा करना चाहिए। दुनिया हमेशा बाधाएं डालेगी, पर यदि तुम्हारे कदम स्थिर हैं तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सबसे कठिन वह पल होता है जब तुम भीतर से टूट रहे हो और बाहर से मुस्कुराना तुम्हारी मजबूरी बन जाता है। ऐसे समय में शब्द मौन हो जाते हैं और केवल धैर्य ही तुम्हारा साथी बनता है। याद रखो, जहां मौन आवश्यक हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यही धैर्य, यही संयम तुम्हें अडिग बनाएगा और यही तुम्हारा सच्चा सहारा होगा।